सेकेंड वीडियो है आपका टीजीटी कंपटीशन जो संभावित निकलने वाला है। ऐसा सिलेबस को हमने लिखा था और आज हम उस सिलेबस के पहले टॉपिक यानी वेक्टर एनालिसिस के बारे में हम कुछ बताना चाहते हैं। और ये आप जान जाइए, जो फिजिक्स के जो स्टूडेंट होंगे या मास्टर डिग्री हों या ऑनर्स हों, ये तो फिजिक्स जो पढ़े होंगे वो ये जान लीजिए कि वो टोटली फिजिक्स जो है दो ही पढ़ा है, या तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वेक्टर है या स्केलर है। तो स्केलर का मतलब हुआ नॉमेरिकल वैल्यू, यानी 1 2 3 4 5 10 ये हुआ। और वेक्टर का मतलब हुआ कि उसमें नॉमेरिकल वैल्यू भी है एंड डायरेक्शन भी है। तो डायरेक्शन का मतलब हुआ रेखा जो एक डायरेक्शन में खींचते हैं। तो डायरेक्शन जो चलता है तो हम लोग मैथ के हिसाब से डायरेक्शन जो लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, थ्री डायमेंशन है कि डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए कि कहा गया कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें 3 डायमेंशन है, यानी 3 डायरेक्शन है, उसमें जो है सो लेंथ भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो आप वो हम लोग कह देते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम हो सकता है। यानी तो उसे ये है, तो 3 डायमेंशन है तो उसमें है कि। और दूसरा आप देखे होंगे कि किसी बिंदु का अगर कोऑर्डिनेट 2 3 5 है तो आप देखते हैं कि 2 एक्स एक्सिस की ओर रिप्रेजेंट करता है, 3 वाई एक्सिस की ओर, वो 4 जेड एक्सिस को। तो इससे पता चल जाता है न्यूमेरिकल वैल्यू तो 2 हुआ ही, लेकिन उसका डायरेक्शन भी पता चल जाता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होते हैं, डायरेक्शन भी होते हैं। तो उनको आगे बढ़ने के लिए कौन सी क्वांटिटी, कौन सा ज्योमेट्री चाहिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो उसी का नाम रख दिया गया वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एनालिसिस यानी वेक्टर। तो आप लोग मैथ में भी जो वेक्टर पढ़े थे वही वेक्टर है, और फिजिक्स में एज ए टूल यूज होता है वो। किस लिए कि वेक्टर क्वांटिटी को, फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी को हम उसको डिस्कस कर सकें। जैसे किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाए तो फोर्स कौन दिशा में लगता है ये हमको मालूम नहीं, हम सीधे अप्लाई किए हैं, लेकिन वो हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल से बना होता है, तो हर पार्टिकल पर अलग अलग फोर्स लगता है। तो उसको हम लोग मानते हैं कि ये 3 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक्स वाई जेड कंपोनेंट तोड़ते हैं, तो वेक्टर में कंपोनेंट भी तोड़ देते हैं। तो आइए देखिए कि इन फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज हैज बोथ मैग्नीट्यूड यानी दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। यानी वेक्टर क्वांटिटी वही फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा जिसके पास नंबर भी हो और उसमें डायरेक्शन भी हो। बट इन मैथमेटिक्स वेक्टर मीन्स पोजीशन विथ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी डिजिटल फॉर्म में रहेगा न्यूमेरिकल वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जैसे आपको पढ़ा है ना 0.2 3 4 ये। सो डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। यही कारण है कि डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। आप लोग कहीं कहीं कंफ्यूज हैं कि पोजीशन वेक्टर क्यों कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट को, तो ये इसीलिए इसको पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। इट इज क्लियर दैट वेक्टर एक्ट्स एज ए टूल। इससे यह स्पष्ट हो गया कि वेक्टर जो है फिजिक्स में टूल के जैसा काम करता है फॉर डिस्कशन द फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी। तो हाउ टू ऑपरेट द फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी इन फिजिक्स, वेक्टर ऑपरेशन मस्ट बी नोन। यानी वेक्टर का नॉलेज जो आप मैथ ऑनर्स के जो हैं, जो एमएससी मैथ में क्यों हैं, जो वेक्टर जैसे पढ़े होंगे उनका नोन बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो देखिए, फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर 3 बेसिक वेक्टर दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर आर टेकन। These are unit vector I, unit vector J, unit vector K. यानी वेक्टर इज ऑपरेट एज ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकॉज इन वेक्टर I इज टेकन इंस्टेड ऑफ X। उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर को कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं?
चूँकि एक्स एक्सिस को वेक्टर में ट्रीट किया जाता है आई से, वाई को जे से और इसको के से, इसीलिए इसका जो ऑपरेशन जो भी चलेगा वो वेक्टर जैसा ही चलेगा, माने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा चलेगा। जैसे अभी हम आपको दिखाएंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा क्यों चलेगा। मान लीजिए कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आपने इधर वेक्टर दे दिया आई और इधर दे दिया जे, इधर दे दिया के, और ये मान लीजिए आप P 2 3 4 ये कोऑर्डिनेट है और इसका कोऑर्डिनेट आपको 0 0 होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस आप निकालते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कैसे निकालते हैं, यानी जिसको कहते हैं डिस्टेंस ओपी इक्वल टू अंडर रूट आप निकालते हैं 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। इस टाइप से आप निकालते हैं डिस्टेंस है ये दोनों के बीच की, और ये रिप्रेजेंट किया कि यह है। अब आ जाइए इसी चीज को इन वेक्टर, तो वेक्टर में एक टेल, इसको हम लोग कहते हैं टेल, इसको कहते हैं जहां पर जाता है हेड, यानी ये बिंदु टेल से हेड की ओर जा रहा है तो इसको डायरेक्शन हम लोग देते हैं, और हेड और टेल जब कोइंसाइड कर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, यही डिस्प्लेसमेंट हुआ। जितना ये पोजीशन वेक्टर इसलिए कहा गया कि इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ तक चेंज हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं कि P एरो, ये एरो है माने O से P की ओर जा रहा है, तो X की ओर कितना है, सब में वेक्टर बना दीजिए, ये हो गया I, ये वेक्टर बन गया, इसे पता चल गया, ये दिशा दे दिया, फिर 3J ये दिशा दे दिया, फिर 4K ये दिशा दे दिया, यानी 2I ये डायरेक्शन दिशा दे दिया। अब यहाँ से यह है, तो अब कोई कहता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप जानते हैं कि मैग्नीट्यूड का मतलब है कि दिशा नहीं होना चाहिए, तो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। अब आपके दिमाग में ये बात चलता होगा कि यूनिट वेक्टर से ही क्यों किया गया, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, जो मैथ के स्टूडेंट हैं आप लोग को, कि हर चीज़ का जो मेजरमेंट होता है वो इकाई में मेजरमेंट होता है। उठा के देख लीजिए कहीं भी इकाई, जिसको इकाई कहते हैं, हम लोग यूनिट कहते हैं, तो यहाँ हम लोग यूनिट का मतलब समझ जाते हैं, क्या समझ जाते हैं कि वो मीटर पर सेकेंड, ये पर सेकेंड, वो नहीं। यूनिट का मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट किया जाता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में मेजरमेंट किया जाता है वो एकदम फिक्स्ड होना चाहिए, यानी एब्सोल्यूट होना चाहिए। तो यूनिटी है यानी 1 एब्सोल्यूट वैल्यू है। और आप कहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसे कहते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू वो होता है कि वो किसी को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, माने उसमें किसी रूप में अफेक्टेड ना करे। जो चीज़ बिल्कुल अफेक्टेड किसी को नहीं करता है और खुद को अफेक्टेड नहीं होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट। और अब आ गया कि एब्सोल्यूट नंबर, वो कौन सा एब्सोल्यूट नंबर है, तो 0 एब्सोल्यूट नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से किसी भी डिजिट को डिवाइड कीजिएगा तो वो इन्फिनिटी बना देता है, पावर में रखिएगा तो यूनिटी बना देता है, यदि आप उसको मल्टीपल में रखिएगा तो फिर वो सबको 0 बना देता है। इसलिए हम 0 को एब्सोल्यूट नहीं कहेंगे नंबर। लेकिन 1 जो है, आप 1 को किसी भी डिजिट से गुना कीजिए, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 लाख गुने 1 1 लाख होगा। 1 को यदि आप पावर में रख दीजिए तो वो भी 1 ही होगा। यदि आप उसको डिवाइडर में रख दीजिए 1 को किसी, तो वो वही है। इसीलिए वो एब्सोल्यूट नंबर है। तो एब्सोल्यूट नंबर होने के कारण वो किसी में लागू हो सकता है। जैसे एब्सोल्यूट पर्सन की हमेशा पूजा होती है,
इसलिए कि भाई वहाँ किसी के पक्षपात नहीं करेंगे, निरपेक्ष आदमी है, सब उनकी पूजा करते हैं, उसमें ना कास्ट डिपेंडेंट है ना धर्म डिपेंडेंट है, कुछ डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए किसी भी चीज़ का जो मेजरमेंट किया जाता है वो यूनिटी से, तो इसीलिए यहाँ यूनिट वेक्टर 3 गो लिया गया आई जे के। काहे कि अगर हम मान लीजिए कि 2 स्केलर है, आपसे कोई पूछ दिया कि क्या स्केलर क्वांटिटी को आप वेक्टर बना सकते हैं, तो आप सोच में मत पड़िए, हाँ बिल्कुल 1 सेकेंड भी इंटरवल न देकर यस सर हम बना सकते हैं। तो कैसे, तो देखिए 2 स्केलर है, इसके बगल में आई लगा दीजिए, ये 2 के वेक्टर बना दिया कि ये 2 जो है एक्स एक्सिस की ओर है। अब देखिए कि देख लीजिए कि 2 वैल्यू पर अफेक्टेड करता है कि नहीं, तो इसका हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं। तो मॉडुलस लेने पर 2 लिए और ये मॉडुलस आई हो गया, तो 2 गुने 1 यानी 2। कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इफेक्ट पड़ा तो देख लीजिए, यानी किसी भी स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर बना सकते हैं। कब, यूनिट से गुना, यूनिट वेक्टर से गुना करने पर। इसीलिए एक्स एक्सिस की ओर यूनिट वेक्टर आई लिया गया, यानी फंडामेंटल यूनिट है। अगर कोई पूछ दे कि फंडामेंटल यूनिट्स बताइए कितने हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स 3 गो हैं, जिसका नाम आपका एक हो गया आई जे के। आई जे के इज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द वेक्टर। वेक्टर में फंडामेंटल यूनिट्स है। तो इस तरीके से यूनिटी से आप माने हैं, तो हर जगह यूनिट। अब मान लीजिए कि आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है a 2i 3j और 4k, एक वेक्टर, और एक वेक्टर दिया हुआ है एक वेक्टर दिया हुआ है pq, ये 2i 3j प्लस 4k। अगर पूछे कि ये दोनों वेक्टर सेम है, ये दोनों वेक्टर सेम है, तो नहीं, ये दोनों, ये यहाँ से लग रहा है सेम, दोनों वेक्टर सेम नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन वेक्टर सेम नहीं है। क्यों नहीं है वेक्टर सेम, तो इसमें आइए, पहले वाला में, इस वाला में ऑरिजिन ओ है, यानी ये इसका टेल जो है ये ओ है, और यहाँ से चलता है, तो ये चला गया 2 3 4, इसका वेक्टर बना, ये ए वेक्टर बना, ये यहाँ से यहाँ तक गया। लेकिन इसमें सेकेंड वाले में ऑरिजिन ओ नहीं है, ऑरिजिन वो नहीं है। कहने का मतलब है कि एक बिंदु ये है, ऑरिजिन ओ है, लेकिन अगर ये पी है और ये क्यू है, तो इसका डिफरेंस जो है 2 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि 4 है, तो ये पी, ये 2 है, और ये 5 है, तो ये 2 हो सकता है, और ये मान लीजिए 6 है, तो ये 2 हो सकता है। अब देख लीजिए निकाल के, यानी पी क्यू वेक्टर यहाँ, तो ये पी क्यू वेक्टर निकलेगा, तो निकलेगा कितना, 4 माइनस, माने हेड से, ये टेल हो गया, ये हेड से कराना है, 2 माइनस 2 यानी 2i, 5 माइनस 2 प्लस 3j, 6 माइनस 2 यानी 4k। ये बन गया आपका, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, और इसमें कुछ और वेक्टर बन गया, यानी ये दोनों वेक्टर सेम नहीं है। अब इसको चाहिएगा कि आप कोऑर्डिनेट वेक्टर से एडिशन, जो आगे पढ़ाएंगे तो ये कैसे आ गया, ये वेक्टर से हो गया, यानी इसका कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट है, यानी दोनों सेम नहीं है, लेकिन हम लोग इसको देख के समझ जाते हैं कि दोनों सेम है। तो आज इस वीडियो में इतना हम बता दिए हैं, अगला लेक्चर में आपको इसके आगे बढ़ाएंगे।